हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो हमारा जो RUHS का एग्जाम है उसका रिजल्ट कल आ चुका है, मतलब कि 2 जून को आ चुका है। जो RUHS का रिजल्ट है वो 2 जून को आ चुका है। अब सर इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगी काउंसलिंग। क्या होगी? काउंसलिंग। क्या होगी? काउंसलिंग होगी। जो कितनी तारीख से फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है? जो फर्स्ट राउंड है वो कितनी तारीख से? 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी तारीख से आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे कैसे सारी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस हम यहाँ पर बताएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि जो काउंसलिंग है उसके लिए कितनी कॉलेजेस हैं जो RUHS के अंडर आती हैं। RUHS के अंडर कितनी कॉलेजेस आती हैं? RUHS के अंडर आते हैं 34 कॉलेजेस। कितनी कॉलेजेस? 34 कॉलेजेस, 34 कॉलेजेस। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 34 आती हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कम से कम 150 के अराउंड आती हैं। 150 के अराउंड आती हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जिसमें INC एंड RNC अलग अलग होती हैं। INC एंड RNC अलग अलग होती हैं। ये आपको समझ में आ गया है। और एक MABU नाम से झारखंड वालों का एग्जाम है, उसमें उनके लगभग अंडर 6 कॉलेजेस आती हैं। 6 कॉलेज अंडर में है। तो ये भी कॉलेजेस पहले RUHS के अंडर में थी, बट अब हट गई हैं। अब कौन सी कॉलेजेस हैं? ओनली 34 कॉलेजेस हैं, उनको ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है ये बताते हैं। 16 जून को 16 जून को आपका काउंसलिंग का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे जाके आप इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है? डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने हैं। सबमिट नहीं कराने हैं। तो क्या कराना है सर? जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो कॉलेज अलॉट होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट जब भी कराने हैं जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट को सबमिट कराने के बाद वहाँ पे फीस को भी सबमिट कराना है, फीस भी जमा करनी है कुछ, ये सारी प्रोसेस करनी है। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कॉलेजेस कौन कौन सी भरनी है अपने मार्क्स के हिसाब से। जो आपके नंबर आ रहे हैं उनके हिसाब से कौन कौन सी कॉलेजेस भरनी है। जो आपके नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे कि किसी के 90 प्लस आ रहे हैं, जिसके भी 90 प्लस आ रहे हैं वो डेफिनेटली SMS एंड RUHS कॉलेज को सबसे पहले सेलेक्ट करें। सबसे पहले RUHS एंड SMS कॉलेज को सबसे पहले सेलेक्ट करें। उसके बाद जो 80 प्लस वाले हैं वो भी इन्हीं को करें, बट उनके बाद जो कोटा, अलवर अलवर जैसे कुछ जियोकॉन है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनको अप्लाई करें जो मीडियम है। और जिसके 70 प्लस आ रहे हैं वो इनको पहले अप्लाई करें। जो मॉडरेट वाली हैं, मीडियम वाली हैं, उनको अप्लाई करें। उसके बाद जो न्यू कॉलेजेस हैं उनको अप्लाई करें। जो न्यू कॉलेजेस खुली हैं उनको अप्लाई करें। और जिसके 60 प्लस आ रहे हैं वो सबसे पहले न्यू कॉलेजेस को अप्लाई करें।
और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस को अप्लाई करें, क्या करें, प्राइवेट कॉलेजेस को कॉलेज में अप्लाई करें। और जिसके 50+ आ रहे हैं वो न्यू कॉलेजेस को ही अप्लाई करें, क्या करें, न्यू कॉलेजेस को ही अप्लाई करें और फिर प्राइवेट कॉलेज करें। सबके इसी में है 50+ वाले एंड 40+ वाले। ये आपका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। आपको चॉइस फिलिंग में सबसे पहले कौन सी कॉलेजेस लेनी है मैंने सब आपको बता दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ये आपको बाद का प्रोसेस बताया है मैंने कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी। तो लगभग आपका फर्स्ट राउंड है वो फर्स्ट राउंड लगभग अप्रोक्स 1 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, 1 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। तो आपको अप्रोक्स 5 जुलाई को कॉलेज जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट कराना पड़ेगा। और सेकंड है वो 6 से लगभग 20 के लगभग चलेगी, 6 जुलाई से 20 जुलाई तक। तो जो आपकी तो आपको कॉलेजेस जुलाई के एंड में जाना पड़ेगा, जुलाई एंड में जाना पड़ेगा। देन थर्ड राउंड के बाद ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है और ये थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड हो भी सकता है और नहीं भी, थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड हो भी सकता है और नहीं भी। जो थर्ड राउंड है वो जुलाई के एंड में आएगा। तो लगभग अगस्त में 1 अगस्त से या 15 अगस्त से आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 1 अगस्त या 15 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद आपको शायद कॉलेजेस में बुलाएं, लगभग अप्रॉक्स 25 जुलाई के बाद आपको कॉलेजेस में बुलाएं तो आपको जाना पड़ सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड है उसमें अप्रॉक्स 50% सीट्स बढ़ जाती हैं और जो सेकंड राउंड है उसमें 30% सीट्स 50 और 30 कितनी हो गई, 80% सीट्स बढ़ जाती हैं। और जो फोर्थ राउंड है उसके बाद 100% सीट बढ़ जाती हैं थर्ड राउंड के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको कॉलेजेस कब जाना है। इसके बाद आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं कि सर हमको कॉलेज कौन सी मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी सबसे पहले। और हाँ, एक और सवाल रह गया है आपका सबका, शायद आप एक और सवाल पूछना चाह रहे होंगे कि जो CUET RVHS का एग्जाम दिया है उसके अंडर कौन कौन से कोर्सेस आते हैं, कौन कौन से कोर्सेस आते हैं। तो आप CUET RVHS के अंडर एक तो BSc नर्सिंग को ही अप्लाई कर सकते हो, एक तो BSc नर्सिंग को ही अप्लाई कर सकते हो और एक है D फार्मा B फार्मा। एक B फार्मा एंड एक D फार्मा और एक है फार्मेसी। इसके अंदर BPT BMIS कुछ ये सारी कॉलेजेस आती हैं। ये है वो 4 साल की है और जो D फार्मा होती है वो 2 साल की होती है। ये नर्सिंग होती है वो 4 साल की होती है एंड ये BPT होती है वो 5 साल की होती है और बाकी की होती है वो 4 साल की होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि RVHS में कौन कौन सी कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप अप्लाई करोगे तो इनमें सभी सीटें बताई जाएंगी कि BSc नर्सिंग की इतनी सीटें हैं, D फार्मा की इतनी सीटें हैं, इस कॉलेज में D फार्मा की इतनी सीटें हैं। तो आपको ये सारी लिस्ट है वो आ जाएगी भरते टाइम। तो जो भी आपका अब बाकी का सवाल रह गया है उसे कमेंट में जरूर डालें और आगे की प्रोसेस में आपको कमेंट में ही बता दूंगा। और किसी को भी अगर काउंसलिंग करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है
तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकता है। कमेंट में हमसे पूछे कि क्या करना है, तो हम उनको मार्गदर्शन जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।